हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, सबटाइटल सब कुछ देखने को मिलने वाला है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे आप उसको नोट कर लीजिए और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। तो पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास यहाँ सेंटेंस है, हमारी शादी को कई साल हो गए हैं। ठीक है, कई तरीके से बन सकता है। इट्स बीन मैनी ईयर्स सिंस वी गॉट मैरिड। एक तो ये बहुत ही कॉमन तरीका जो हो गया, ये मैंने वैसे बता दिया कि इट्स बीन मैनी ईयर्स सिंस वी हैव गॉट मैरिड। ठीक। दूसरा यहाँ पर यही चीज़ है, बस इनको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया कि वी हैव बीन मैरिड फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है। सो वी हैव बीन क्यों आया, वी आर मैरिड फॉर मैनी ईयर्स, ये भी आ सकता था और वो कायदे में ठीक भी है, लेकिन यहाँ पर वी हैव बीन मैरिड कि हम शादीशुदा रहे हैं बेसिकली, ये वो हिंदी में सेंस लेकर आया। ठीक है, वी आर मैरिड, एक तो हो गया हम शादीशुदा हैं फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, कि हम कई सालों से शादीशुदा हैं। एक यहाँ जो बोला वी हैव बीन मैरिड, हम शादीशुदा रहे हैं फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक, ये ऐसे बना है। तो पूरा हिंदी में क्या हुआ, हमारे शादी को कई साल हो गए हैं, वी हैव बीन मैरिड फॉर मैनी ईयर्स। तो ये हैव बीन हैज़ बीन वाला जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है, ये वो उस सेंस में आया है। ठीक है। मैनी ईयर्स, अब यहाँ कोई प्रॉपर सन नहीं है कि 2001 2002, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ हुआ, ना कि सिंस का। अगर यहाँ पर होता कि हम 2001 से शादीशुदा हैं, सो वी हैव बीन मैरिड सिंस 2001। ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और जो मैरी की फॉर्म चेंज है ये सिर्फ उस कंडीशन में हम रहे हैं, ये बेसिकली वो है। तो आप मानकर चलो कि सिंपल सेंटेंस एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कि आई हैव बीन टेंस्ड। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मैं काफ़ी टेंशन में रहा हूँ, अब इसके अंदर मैंने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करा कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं बस किसी कंडीशन के अंदर रहा हूँ। आई हैव बीन टेंस्ड फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक मैं टेंशन में रहा हूँ। तो एक तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल वाला आपको सेंटेंस मिल गया। ठीक। तो हमारी शादी को कई साल हो गए हैं, वी हैव बीन मैरिड फॉर मैनी ईयर्स। अब तुम ये सब क्यों कह रही हो, अब तुम ये सब क्यों कह रही हो। ठीक है, सवाल आ रहा है, सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और एक सवाल आ गया। फॉर्मूला मेरा सिंपल रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, मेन वर्ड आर, डूअर तुम, यू, एक्शन क्या है, कहना, से में लगा आईएनजी। वाई आर यू सेइंग, अब ये सब, अब, ऑल दिस नाउ। ठीक है, सो वाई आर यू सेइंग ऑल दिस नाउ, तुम ये सब अब क्यों बोल रही हो। तो ये कह रही है आज 7 साल हो गए हैं, मतलब आज इनकी एनिवर्सरी है इसलिए गुस्सा है। ठीक है, आज 7 साल हो गए हैं। अब देखो आ गया, इट्स बीन 7 ईयर्स टुडे। ठीक है, इट्स बीन, सो इट्स बीन बेसिकली इट हैज़ बीन, तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है। ठीक है यार, काफ़ी देर हो गई, इट्स बीन लॉन्ग, इट्स बीन अ वाइल। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। सो आज 7 साल हो गए हैं, तो ये जो सेंटेंस आया, ये आया सिंपल फॉर्म के अंदर, इट्स बीन 7 ईयर्स टुडे, आज 7 साल हो गए हैं। ये कह रहा है मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा। ठीक, कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगाएंगे, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल वाला सेंटेंस का लगेगा। अब डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, जाना, किसी भी हद तक जाना, गो, आई विल गो। अब किसी भी हद तक जाने के लिए हम बोलते हैं टू एनी एक्सटेंट, एक्सटेंट का बेसिकली मतलब लिमिट, एक हद, एक वो चीज़ है। तो एक लिमिट जो आप बोलते हो उसको आप एक्सटेंट से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, कि टू दी एक्सटेंट, की इस लिमिट तक। ठीक, सो आई विल गो टू एनी एक्सटेंट फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, हद तक चला जाऊंगा, एक वो वाला सेंटेंस आया। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा, आई विल गो टू एनी एक्सटेंट फॉर यू। इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ठीक है, इतना प्यार करता हूँ। ठीक है, सो मच लव, एक तो तरीका हो गया ये जो दिमाग में हमारे आएगा। ठीक है, कि सो मच लव आई डू, क्यों, इतना प्यार करता हूँ, सो का यूज इतने वाले सेंस के लिए आया। ठीक है, सच लव आई हैव फॉर यू, अगर मैं ऐसे बोलूँगी सच लव, तो मैंने बताया भाई इतना जो सेंस आता है उसके लिए हम सच का यूज़ करते हैं, ही सच अ नाइस बॉय, वो इतना अच्छा लड़का है। ठीक है, सो यहाँ पर सच का यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, इतना प्यार करता हूँ तुम्हें, सच ऑफ लव, सच अमाउंट ऑफ लव आई डू टू यू, ऐसे, या फिर सच अमाउंट ऑफ लव आई हैव फॉर यू। ठीक, ये जो यहाँ पर बनाया है कि दैट इज हाउ मच आई लव यू, अब ये इसका मतलब क्या है, ये है उतना प्यार जितना मैं तुमसे करता हूँ, तो ये है दैट इज जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। अब मैंने बताया कितना, जब हम कितने की बात करते हैं तब भी हम हाउ का यूज़ करते हैं, हाउ मच।
कितना, और जब हम बात करें जितना, वो सेंस भी हाउ मच ही लेकर आ रहा है कि दैट इज, ये है जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, हाउ मच आई लव यू। समझ रहे हो? तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, वाई, जैसे क्यों, इसीलिए, दैट इज वाई, ठीक है। वॉट, क्या, वॉट नॉर्मल हम क्या बोलते हैं तब भी वॉट ही यूज़ होता है कि ये है जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है। कि क्या बोल रहे हो, वॉट आर यू सेइंग, ये बोल रहा हूँ, दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, तो तब भी वॉट का यूज़ हो गया, ठीक है। कौन, हु, जो, हु, ठीक है, कि जो तुम्हें पीट रहा था, हु वॉज बीटिंग यू, कौन तुम्हें पीट रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हु वॉज बीटिंग यू, ये भी ऐसे बनेगा। तो कौन, ये क्वेश्चन वर्ड सेम सेंस लेकर चलते हैं। तो कितना प्यार करते हो, हाउ मच लव यू डू, इतना प्यार करता हूँ, हाउ मच लव आई, मतलब हाउ मच आई लव यू, कि इतना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, इतना ज़्यादा। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, दैट इज़ हाउ मच आई लव यू। तो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, देखो फिर आ गया इतना, सो यू लव मी दैट मच। अब यहाँ पर सवाल आया, ठीक है, कि तो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, सो यू लव मी दैट मच, किसी भी हद तक जाओगे, किसी भी हद तक जाओगे, ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक सेंस के लिए हैं कि पूछ रहे हो किसी भी हद तक चले जाओगे, ऐसे। तो एक सवाल वैसा नहीं है कि टिपिकल पूछ ही रहे हैं, सिर्फ एक सेंस वाला बात आता है एक टोन में कि भाई किसी भी हद तक चले जाओगे, तो किसी भी हद तक जाओगे, सो यू विल गो टू एनी एक्सटेंट, डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा है, डूअर कौन है, यू, मेन वर्ड विल, एक्शन है गो टू एनी एक्सटेंट, मतलब गो एक्शन है किसी भी हद तक, टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक जाओगे, यू विल गो टू एनी एक्सटेंट, तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। अब फिर वही सेंस आ गया, तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, सिंपल है, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, करना, डू, सो यू विल डू एनीथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ भी, सो यू विल डू एनीथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। अभी कह रहे क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकते हो, क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकते हो। अब यहाँ पर एक सवाल आ गया, सवाल कैसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो जर्नली रटना नहीं है ऐसा कि क्या शुरू में लग रहा है तभी वैसा सेंटेंस है, नहीं ऐसा नहीं होता। खासकर जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते टाइम हम कई बार ऐसे बोल देते हैं ना कि तुम आ जाओगे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ही पूछा, तो टोन से समझ में आया कि एक सवाल है। अगर इसको ग्रामेटिकली हिंदी में देखो तो क्या तुम आ जाओगे ऐसे बनना चाहिए, लेकिन हम क्या शुरू में नहीं लगाते। सेम यहाँ पर भी तुम मिलने पे किसी को भी मार सकते हो अगर पूछ रही है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है। इसको नॉर्मल इंग्लिश में भी आप बोल सकते हो, मतलब डूअर मेन वर्ड एक्शन वाले फॉर्मूले में टोन से समझ में आ जाएगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। और चाहो तो एक प्रॉपर क्वेश्चन के फॉर्म में लगा दो, तो यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन के फॉर्म में लगा दिया कि क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकते हो। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, सबसे पहले आपको ये समझ जाना चाहिए कि मेन वर्ड सबसे पहले आएगा, चाहे वो सेंटेंस कोई भी हो, सिंपल का हो ना तब भी, ठीक। क्या तुम खुश हो, अब जब मैंने पूछा क्या तुम खुश हो, इसके अंदर एक्शन तो नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन ये बनेगा कैसे, आर यू हैप्पी। तो मेन वर्ड सबसे पहले आएगा कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी, ऐसे। तो क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकते हो तो सबसे पहले आया मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो मेन वर्ड आया कैन, डूअर तुम, यू, एक्शन क्या है, मारना, किल, कैन यू किल समवन फॉर मी, ठीक है। या फिर एनीवन भी आप लगा सकते थे यहाँ पर, कैन यू किल एनीवन, किसी को भी वाले सेंस के लिए आ जाता, किसी को भी, एनीवन, किसी को, समवन। तो क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकते हो, कैन यू किल समवन फॉर मी। अब ये कह रहा है इसके लिए तुम किससे इतनी नफरत करती हो, ठीक है, मतलब मारने के लिए, किससे तुम इतनी नफरत करती हो कि उसको मार दो, तो इसके लिए तुम कि किससे इतनी नफरत करती हो। अब देखो समझने इस सेंटेंस को, इसके अंदर दो हैं, दो चीज़ें हैं समझने वाली। पहला तो है इसके लिए, सो फॉर दैट, ठीक है। अब जो टर्म बची है ना फॉर दैट, ये आप सेंटेंस के शुरू में, एंड में, कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पर एंड में लगाया हुआ है कि फॉर दैट। तो सेंटेंस बना कैसे कि तुम किसी कि तुम किससे इतनी नफरत करती हो, तुम किससे इतनी नफरत करती हो, कौन है जिससे तुम इतनी नफरत करती हो, बेसिकली ये है सेंटेंस, ठीक है। तो तुम किससे इतनी नफरत करती हो, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सवाल ऐसा आ गया जिसका जवाब मैं हाँ ना में नहीं दे सकता। फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, किससे, हु, कौन है, हु। मेन वर्ड लगेगा डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यू की बात चलिए तो डू आएगा, डू, डूअर कौन है, तुम, यू, हु डू यू, एक्शन क्या है, नफरत करना, हेट। सो हु डू यू हेट सो मच,
तुम किससे इतनी नफरत करती हो इसके लिए, फॉर दैट, ठीक है, मतलब मारने के लिए, मार भी दोगी उसको। सो हु डू यू हेट सो मच फॉर दैट। हम यहाँ पर हुम का भी यूज़ कर सकते थे हम, ठीक है, हुम, ठीक, और हु, दोनों के यूज़ यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोकन में आपको इतनी बारीकी का कभी भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। कभी अगर मैं वैसे पढ़ाता हूँ कि हाँ भाई कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, या फिर वैसे नॉर्मल बच्चों को ग्रामर के तौर पर अगर मैं पढ़ाऊँगा, तब मैं इन चीज़ों के अंदर भी घुस जाऊँगा, कि मैं तब ये बताऊँगा, इसकी छोटी छोटी सी चीज़ें बारीकी है जो वो भी मैं समझा दूँगा। लेकिन जब हम बात करें स्पोकन की, स्पोकन प्रैक्टिस की, इतनी चीज़ें नहीं देखनी होती हैं। इवन मैं जितनी भी मतलब कोई इंग्लिश मूवी देख रहा हूँ, या फिर कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ, या फिर कोई सीरीज़ देख रहा हूँ इंग्लिश में, उसमें जो नेटिव स्पीकर्स हैं बहुत गलतियाँ करते हैं, एक नहीं बहुत गलतियाँ करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई कोई ग्रामर तो देख नहीं रहा है बोलते हुए। सेम हम हिंदी में भी करते हैं, हम हिंदी हमारे लिए, हम मतलब हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन हम हिंदी में बहुत गलतियाँ करते हैं अगर ग्रामर के तौर पर देखोगे तो। सेम अंग्रेज भी करते हैं। तो बिल्कुल भी आपको स्पोकन के टाइम पर ये भी नहीं है कि उल्टा सीधा बिल्कुल ही चले जाओ कि कुछ भी बोले जा रहे हो, वो चीज़ भी नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ज़्यादा माइंड नहीं करनी है। सो हु डू यू हेट सो मच फॉर दैट, इसके लिए तुम किससे इतनी नफरत करती हो, ये कह रही है वो मैं तुम्हें बता दूंगी, वो मैं तुम्हें बता दूंगी। एक तो सिंपल तरीका है दैट आई विल टेल यू, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि मैं तुम्हें बता दूंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट डूअर मीन वर्ड एक्शन, आई विल टेल यू, ठीक। दूसरा होता है लेट का यूज़, ठीक है, दैट आई लेट यू नो। लेट यू नो का मतलब बता दूंगा, ये एक कैजुअल टर्म है, अपने बॉस से, अपने सीनियर से मत बोलना, ठीक है। फॉर्मली ये चीज़ सही नहीं है कि आई लेट यू नो, आपका सीनियर आपसे बोल सकता है, ठीक है, वील गेट बैक टू यू, आई लेट यू नो, लेकिन आप जूनियर हो और सीनियर को नहीं बोलोगे। आई विल अपडेट यू, आई विल टेल यू, ये चीज़ें सही हैं, लेकिन लेट यू नो नहीं, ये सही नहीं है, ठीक। सो वो मैं तुम्हें बता दूंगी, तो आई विल लेट यू नो। तो यहाँ पर जो एक्शन लिया है सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है, लेकिन बता दूंगी, बताने के लिए लेट यू नो का हमने लगा दिया, तुम्हें बता दूंगी, लेट यू नो मतलब मैं तुम्हें जानने दूंगी बेसिकली। तो जब अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं कि भाई मैं तुझे जानने दूंगा, तो बॉस को तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको तो हक है भाई जानने देना, ठीक है, सेम। तो लेट यू नो। तुम्हें लगता है ये तुम्हारे बस की बात है, दो सेंटेंसेस हैं। पहला है तुम्हें लगता है, कैसे, फील करके, सोच के, ठीक है। तो यहाँ पर फील का, गेस का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डू यू थिंक, डू यू गेस, डू यू फील, गेस तो खैर नहीं आएगा, थिंक या फील ही आएगा। सो डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, तो बना कैसे सेंटेंस, क्या तुम्हें लगता है, क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डू और फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या हुआ, डू, ठीक है, फिर क्या आया हमारा डूअर, यू, एक्शन आया लगना, थिंक। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारे बस की बात है, ठीक है। सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर, ये तुम्हारे बस की बात है। सो बेसिकली बस की बात जब चीज़ आ जाए तो हम यूज़ करते हैं टर्म कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। तो आपने कई बार सुना होगा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। या फिर एक तो हो गया बस का, एक हो गया कि आपका इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट की बात भी आए तब भी आप कप ऑफ टी का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ भाई सिंगिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, गाने गाना वो मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे। सो यहाँ पर क्या आया, हमने यूज़ करा किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है या फिर क्या नहीं है। तो यहाँ पर ये तुम्हारे बस की बात है, ये की बात करें दिस, मेन वर्ड इज़, कि क्या है वो बस की बात, योर कप ऑफ टी, तुम्हारे बस की बात, योर कप ऑफ टी। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनकर आया, तुम्हें लगता है ये तुम्हारे बस की बात है, डू यू थिंक दैट दिस इज़ योर कप ऑफ टी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको सुन रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए है लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।